हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सपना विश्वकर्मा एजुकेशन पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का एक्सरसाइज 6.2 ट्रायंगल का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूव दैट लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। ठीक है, तो यहाँ देखिए ट्रायंगल की बात कर रहा है। यहाँ पे तो एक ट्रायंगल हम लोग बनाते हैं यहाँ। ठीक है, इस ट्रायंगल का नाम हम लोग दे देते हैं ए बी एंड सी। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ प्रूव करना है कि एक ट्रायंगल के दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है वो थर्ड साइड के पैरेलल होता है। यानी कि ए बी का मिड पॉइंट मान लेते हैं कि ये है डी। ठीक है, और AC का मिड पॉइंट ये है आपका E। तो इस दोनों को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है ये D और E ये तीसरे साइड BC के पैरेलल होगा। ये हम लोग को प्रूव करना है। ठीक है, तो आइए प्रूव करते हैं बिना लेट किए हुए। सॉल्यूशन लिखेंगे। हम लोग को दिया हुआ है गिवन ए ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, वेयर मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी आर डी एंड ई। ठीक है, एक ट्रायंगल ए बी सी हम लोग को दिया हुआ है जहाँ ए बी का मिड पॉइंट डी है और ए सी का मिड पॉइंट ई है। ठीक है, दैट इज ए डी इक्वल टू डी बी है एंड ए ई इक्वल टू ई सी है। ठीक है, ये हम लोग को दिया हुआ है। तो हम लोग को प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव कि इसके ज्वाइंट करने वाला जो लाइन है डी ई वो बी सी की पैरेलल है। तो हम लोग को क्या प्रूफ करना है? डी ई पैरेलल बी सी। ठीक है, तो हम लोग को जो दिया हुआ है उसी से हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं। लिखेंगे सिंस ए डी इक्वल टू डी बी, so we can write AD रेशियो DB इक्वल टू 1। इसको इधर ले आएंगे तो यहाँ एक बचेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका इक्वेशन 1। नाउ सेकंड क्या दिया हुआ है? AE इक्वल टू EC। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं AE रेशियो EC इक्वल टू 1। ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेशन 2। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 राइट हैंड साइड इज इक्वल, सो LHS इज ऑल्सो इक्वल। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 RHS is equal, so LHS is also equal. Okay, so we can write AD रेशियो DB इक्वल टू AE रेशियो EC। ठीक है, तो यहाँ पे ये देख रहे हैं हम लोग AD रेशियो DB और AE रेशियो EC ABC ट्रायंगल का साइड है जो कि इक्वल है इसका रेशियो। ठीक है, तो जब इक्वल रेशियो होगा तो उसका थर्ड साइड क्या होगा? वो एक दूसरे के पैरेलल हो। ठीक है, क्यों होगा? बीपीटी थ्योरम के उल्टा होगा ये। ठीक है, बीपीटी थ्योरम क्या कहता था? जब किसी ट्रायंगल का मिड पॉइंट से कोई लाइन ज्वाइन किया जाता है तो उसका थर्ड साइड एक दूसरे के पैरेलल होता है, तो दो साइड होगा वो सेम प्रोपोर्शन में उसका रेशियो होगा। ठीक है, तो यहाँ जस्ट उल्टा हो रहा है कि इसका साइड का रेशियो सेम प्रोपोर्शन में है तो इसका थर्ड साइड क्या होगा? पैरेलल होगा एक दूसरे के। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग सो DE पैरेलल BC। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि ये बीपीटी थ्योरम के उल्टा है। तो बाय कन्वर्जन ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, समझ गए? आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।